हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल और इसी क्लास में स्वागत है। मैं ब्रजेश यादव। आज के हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी, कूलाम्स लॉ, कूलाम नियम। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, विद्युतदर्शी के बारे में। पहले तो इसके बारे में ये देख लेते हैं ये काम में कहाँ ली जाती है। डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट या आइडेंटिफाई नेचर ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज का नेचर जो फाइंड करना है, किसी भी चार्ज का अपन नेचर फाइंड करने के लिए किसको काम में लेते हैं? बताओ, इलेक्ट्रोस्कोप को। बताओ भाई, इलेक्ट्रोस्कोप को काम में लेते हैं। इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग आवेश की प्रकृति के संसूचन पता लगाने में, आवेश का नेचर कैसा है, अट्रैक्शन का है, रिपल्सन का है, प्रतिकर्षण का है, आकर्षण का है, प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, तो उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो सीधी सी बात है, किसी भी चार्ज का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए, आवेश की प्रकृति का संसूचन करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं? विद्युतदर्शी को। अब आपके सामने मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाए हुए हैं, लेकिन आपको बुक में या नोटबुक में आपको ये वाला डायग्राम ही मिलेगा, बुक में ये वाला डायग्राम ही मिलेगा जो फर्स्ट ऑफ डायग्राम है आपका। इसके बारे में एक बार थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, ये हमारे पास एक गिलास का चैम्बर मैंने बनाया है, गिलास का बर्तन लिया है एक, ऐसा अपन कह सकते हैं, ये फिक्स कर रखा है इसको। इसके भीतर वैक्यूम निर्वात है, कोई हवा वगैरह कुछ नहीं है। ये देखो, यहाँ पर है गोल्ड लीफ, स्वर्ण पत्र, 2 सोने की पन्नी ली मैंने, इसको अपन एक्स और वाई बोल सकते हैं। ऊपर ये जो स्वर्ण पत्र जो है, गोल्ड लीफ जो है, वो मेटल रॉड के साथ में, धात्विक छड़ के साथ में जुड़ी हुई है, जो ऊपर जा रही है। अभी प्लस और माइनस को मत देखिएगा आप, ऊपर देखते हैं अपन, यहाँ पे लगी हुई है कॉर्क, इसको फिक्स कर रखा है इसने। इसके ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर है मेटल नोब, धात्विक डिस्क, और इसके सामने एक आया हमारे पास चार्ज रॉड, आवेशित रॉड। अच्छा, थोड़ी सी बात आपको पता है, एक हम बात करते हैं कांच की और एक बात करते हैं पर रेशम के कपड़े की। वापस मैं बात करता हूँ रेशम के कपड़े, गिलास और सिल्क क्लॉथ। सबको याद हो गया होगा अब तो, सिल्क क्लॉथ। कांच पे अपन ने देखा था कि एक चार्ज आता है, कौन सा? पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आता है बेटा? माइनस। तो अब इसके ऊपर वर्किंग समझते हैं कैसे काम करता है। ये पहला वाला डायग्राम है और ये सेकंड वाला डायग्राम, 2 डायग्राम हमारे पास में है। इनको भी अपन एक बार छोड़ देते हैं और अपन आते हैं डायरेक्ट 3rd नंबर डायग्राम पे। इसमें क्या हो रहा है देखो आप, पूरी वर्किंग वही है, पूरा सिस्टम वही है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। नोमेनक्लेचर मैंने यहाँ कर दिया, एक बार नामकरण कर दिया है इसका। इधर देखें भाई, इसमें देखो एक बार आप कि ये गोल्ड लीफ है, सोने की पन्नियाँ हैं जो आपके सामने हैं। ये जो धात्विक रॉड है, मेटल रॉड है, गोल्ड लीफ है, ये भी मेटल है एक तरह का। तो इसमें एक चीज देखें आप, इस पूरी बॉडी का नेट चार्ज क्या है? 0। अपन इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल 0 समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस पूरी बॉडी पर नेट चार्ज क्या है? 0। किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। अब क्या हुआ, मैं अगर इसके पास में अगर मैं एक गिलास की रॉड लेकर आता हूं, क्या लेकर आता हूं मैं? एक बार गिलास की रॉड। मान लो ये गिलास की रॉड है कोई, इसको मैंने बहुत देर तक रब किया रेशम के कपड़े के साथ में, सिल्क क्लॉथ के साथ में, ग्लास रॉड। जब मैं इसको इसके पास में लेकर आता हूं, कांटेक्ट नहीं करवाना है, कांटेक्ट नहीं करवाना है। कल मैंने आपको कुछ फिनोमेना बताई थी, एक तो बताया था चालन, कंडक्शन, और एक बताया था मैंने आपको प्रेरण, इंडक्शन।
तो इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं करवाना पड़ता और चाल में कांटेक्ट करवाना पड़ता है। तो मैंने इसमें कोई कांटेक्ट नहीं करवाया, इसको यहाँ रखा हुआ है। गिलास की रॉड पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, कोई भी संबंध नहीं है। तो क्या होगा? इसके पास प्लस चार्ज है, ये किसको अपनी ओर खींचेगा? माइनस को। तो यहां से सारे माइनस, जितने भी माइनस है वो ऊपर चलने लगते हैं। यहां जो माइनस है वो कहां चलने लगते हैं? ऊपर। तो यहां कौन इकट्ठे हो जाते हैं? माइनस। कौन इकट्ठे हो जाते हैं? माइनस। इसके आने से पहले ये जो आप देख रहे हो स्वर्ण पत्री जो है वो नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसी रखी हुई है। ना तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ना रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ना आकर्षण लग रहा है, ना प्रतिकर्षण लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसको इसके पास में लेकर आते हैं तो यहां बन जाता है माइनस ड्यू टू इंडक्शन, प्रेरण के कारण। और नीचे क्या बन जाता है बेटा जी? प्लस हो जाते हैं इकट्ठे। क्या हो जाते हैं? प्लस। जैसे यहां देखो एक बार पास में और लेकर आया मैं, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अभी कांटेक्ट नहीं करवाया है मैंने, यहां माइनस बन जाते हैं और नीचे बन जाते हैं प्लस। तो जैसे प्लस बनते हैं थोड़ी सी फैलना शुरू हो जाती है, स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। क्यों? आप सोच रहे होंगे क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस। इस पर कौन सा है? प्लस। प्लस और प्लस में क्या होता है आपको पता है? या प्लस और प्लस में क्या होता है? रिपल्सन होता है, दुश्मनी होती है। माइनस माइनस में भी क्या होता है? दुश्मनी होती है। प्लस माइनस में क्या होता है? प्यार होता है, मोहब्बत होती है इनके बीच में। कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन। और जहाँ अट्रैक्शन होता है वहीं तो प्यार होता है कि नहीं होता? बताओ आप, आपको ज़्यादा पता होगा। माता पिता आपसे कितना प्यार करते हैं? करते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात देखो, ये थोड़ा सा स्प्रेड हुआ, थोड़ी सी फैली। नेक्स्ट वाले केस में मैंने इसको कांटेक्ट में लेकर आया। कांटेक्ट मतलब स्पर्श करवाया। क्या करवाया? सब बोलो, स्पर्श। ये किसकी रॉड है? कांच की रॉड है। इस पर कौन सा चार्ज आया? प्लस। अब जैसे ही टच करवाते हैं तो प्लस माइनस को मिलकर क्या कर देता है? ये उदासीन कर देता है। और जो इस कांच की रॉड पर जो प्लस होते हैं वो धीरे धीरे इस पर उतरने लग जाते हैं। धीरे धीरे प्लस इस पर उतरने लग जाते हैं और माइनस को कर देते हैं खत्म। अब जब माइनस खत्म हो गया, प्लस थोड़े से बचे, प्लस कहाँ जाते हैं? यहाँ जाते हैं। और ये वापस एक बार पहले से थोड़ी सी ज़्यादा फैल जाती है। और बाद में ये पूरी पर जब ये माइनस खत्म हो जाते हैं तो पूरी पर प्लस फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, यूजुअली पॉजिटिव चार्ज। तो वापस थोड़ी सी ऐसे हो जाती है। ओके, अब आपको क्या पता लगा? आपको एक बात पता लगी कि जब इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों थे और जब मैं गिलास की रॉड के इसके पास लेकर आता हूं, नो कांटेक्ट, संपर्क नहीं है, संपर्क नहीं है, तो क्या देखते हैं? सारे नेगेटिव ऊपर चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसको दिखता है प्लस हमें हमारी तरफ अट्रैक्शन कर रहा है, फोर्स दिखता नहीं है। ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, दिखता है कि आपको? नहीं दिखता। कूलम्ब फोर्स में नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो दिखने वाला नहीं है, महसूस करेंगे अपन। तो यहाँ माइनस आ गया, नीचे आया प्लस। अब क्या हुआ? ये थोड़ा सा फैले, स्प्रेड हुए, फैले। उसी टाइम मैंने कहा अब इनको कांटेक्ट करवा देते हैं। जैसे कांटेक्ट करवाएंगे प्लस माइनस के पास आएगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा? सब बोलो एक बार बेटा। उदासीन कर देगा। और जैसे ही उसको उदासीन करता है तो प्लस माइनस खत्म हो जाते हैं। अगर कुछ प्लस बचे हुए होते हैं वो कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। और नहीं बचे हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा तो प्लस यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं ना बहुत ज़्यादा। अब जब इस रोड पर प्लस मैंने माइनस को खत्म कर दिया, तब यहाँ पर जो प्लस थे बहुत सारे जो इकट्ठे हो रखे थे वो इस पूरी पर फैल जाते हैं। और कहाँ तक चले जाते हैं? ऊपर तक चले जाते हैं। दिख रहा है आपको?
ये देखो, अब यहां इसके पास में कोई चार्ज नहीं है, इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। अब हमको पता लग गया कि यहां जो फोर्स लगा है वो किसका लगा है, रिपल्सन का, प्रतिकर्षण का। प्लस प्लस, अगर यहां पर माइनस माइनस होता तो भी कौन सा फोर्स लगता, प्रतिकर्षण का, रिपल्सन का। वो कब होता, जब यहां पर क्या लेकर आते अपन, माइनस, यहां पर क्या चले जाते हैं ऊपर, प्लस। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपल करते हैं, तो माइनस प्लस ऊपर चले जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता, और यहाँ क्या बन जाते, माइनस। दोनों बात क्लियर है। अब हमें ये तो पता है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस में रिपल्सन होता है। अब बात करते हैं पता कैसे लगेगा कि इस पर कौन सा चार्ज है, उसके लिए अपन आगे आते हैं। जैसे मान लो अब अपन ने इसके पास एक अपन रॉड लेकर आए, एवोनाइट लाए, क्या लेकर आए, एवोनाइट। कौन चार्ज है इस पर, माइनस। जब इसके पास में इसको लेकर आए तो प्लस कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो जैसे ही प्लस ऊपर जाएंगे तो यहां जो पहले रिपल्सन फोर्स लग रहा था, यहां पर जो प्लस था, यहां पर जो माइनस था, वो धीरे धीरे कम होने लगे, ऊपर आने लगे, तो कैसे हो जाएगी, ये पास आने लग जाएगी। जब पास आते हैं तब पास आने पर, नजदीक आने पर कौन सा फोर्स लगता है बेटा, अट्रैक्शन का, आकर्षण का। पास समझ में आ गई। वापस जब सारे माइनस प्लस को मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, न्यूट्रल, तो यहां पर एक आध अगर माइनस आ जाता है तो माइनस इसको क्या कर देता है, वापस से इस पर कर देता है, फैला देता है। बस पता लग गया अपन, ये पता लगा कि गिलास, ये हमको ध्यान रखना है, गिलास की रोड पे कौन सा होता है, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव, ये फैल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर पता लगा जब ये वापस में एक दूसरे से श्रिंक हुए, वापस एक दूसरे से वापस में नैरो आए, पास में आए, तो पता लगा यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का। मतलब कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर वापस मिलने लगा है, और वापस क्या हो जाता है, थोड़ा चार्ज मिलकर वापस ये फैल जाता है। अब क्या करेंगे, वापस अपन या मान लो क्या होता है, वापस अपन नेगेटिव चार्ज लेकर आए और टच करवा दिया इससे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो वापस कुछ नेगेटिव चार्ज इसके पास में अगर पहुंचते हैं तो वापस और स्प्रेड हो जाती है। और अगर मान लो पॉजिटिव लेकर आ गए तो बस क्या हो जाती है, ये श्रिंक हो जाती है। ये पूरा आपका मेथड है इलेक्ट्रोस्कोप का। इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है। हमें डायग्राम में ये वाला डायग्राम बनाना है। वापस एक बार डेफिनेशन देख लो, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले प्लस चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर पूरे पे माइनस चार्ज है, माइनस माइनस होता है, प्लस प्लस होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसके पास दोनों आवेश थे, इसका क्यू नेट, क्यू जो था वो कितना था, 0 था। पॉजिटिव कांच की रॉड को लेकर आते हैं, बिना किसी कॉन्टैक्ट के यहाँ पर माइनस पहुँच जाते हैं या प्लस पहुँच जाते हैं, फैल जाती है। अगले केस में क्या करता हूँ, मैं इसको टच करवाता हूँ, कॉन्टैक्ट में लेकर आता हूँ, स्पर्श करवाता हूँ, तो इस पर क्या जाता है, पूरे पर प्लस, वापस फैल जाती है। अब नेक्स्ट वाले केस में क्या होता है, यहाँ देखो, अगर इस पर क्या लेकर आ जाते हैं यहाँ पर, माइनस रॉड, तो माइनस पर क्या होता है, माइनस प्लस से रिलेशन बनाएगा, उसको न्यूट्रल करेगा, वापस ये कैसी हो जाएगी, पहली जैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पहली जैसी हो जाएगी। फिर अगली बार फिर वापस हम प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, अपन कूलम्ब्स लॉ।